हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो और बहुत ज़ोरों शोरों से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है ना। उम्मीद सही कर रहा हूँ ना मैं। चलो बहुत बढ़िया है। फटाफट से बेटा एक बार कमेंट अगेन कि बेटा वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, साउंड एकदम ओके है और वीडियो की विजिबिलिटी भी एकदम ओके है। क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे है ना। और ऊपर क्या आज हेडिंग भी कुछ चेंज है। बिल्कुल बच्चों, आज कुछ नया करने वाले हैं अपन, क्योंकि रिसेंट में आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, PYQ। कुछ नया आदमी आया है मार्केट के अंदर। सारा कवर करेंगे, टेंशन मत लो यार, सारा कवर करेंगे। जैसा आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि ट्वेल्थ में इस बार 95 प्लस स्कोर हमको करना है। ट्वेल्थ में कितना करना है? 95 प्लस हमारा टारगेट रहेगा। चाहे CBSE हो, RBSE हो, बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था, NCERT के क्वेश्चन किए थे। कौन से चैप्टर के? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और आज हम उसी चैप्टर के क्या करने वाले हैं बेटा, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और लास्ट जो 10 से 12 सालों में आए हैं उन सबको पकड़ेंगे अपन। यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, सब ढूंढ के लाया हूँ, सब ढूंढ के लाया हूँ, सब करेंगे A to Z। ठीक है, परेशान मत होना भैया। हाँ, ये स्पेसिफाई मैं कर देता हूँ कि बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं मेजॉरिटी में वैसे CBSE के हैं, मेजॉरिटी में। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि RBSE वाले इस वीडियो को स्किप करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने इनके PYQ कर लिए, दैट मीन्स अगर आपने ये PYQ कर लिए ना, चाहे CBSE हो RBSE हो, डेफिनेटली यार आपका माइंड ना इतना शार्प हो जाएगा कि आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं होगी। लिटरली बता रहा हूँ। तो PYQ की भैया चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE हो RBSE हो, क्वेश्चन स्किप करने ही नहीं है। मैंडेटरी कर लो माइंड में कि मुझे तो ये क्वेश्चन करने हैं। एक बार मैं NCERT भी छोड़ दूंगा, वो भी चल जाएगा, पर बेटा PYQ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि NCERT हमने कर ली, हमने तो नहीं छोड़ी। तो जब मैं नहीं छोड़ रहा तो तुम क्यों छोड़ोगे? ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें यार फटाफट से। एक बार बस कमेंट कि सर स्टार्ट कर दो यार, मज़ा आ रहा है अब तो। अब इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम डे टू डे एक लेक्चर हमारा डेली आता है, अप्रोक्स 1 घंटे का होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मस्त तरीके से अपन कवर करेंगे, है ना। 6 लेक्चर्स आई थिंक लगे हैं उसमें, वो ख़त्म हो गया। इसमें देखते हैं कम में काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा है बट स्टिल NCERT की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो ये तो एक एक सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, इंजन विंजन सब चालू हो गया, गर्म हो गया, एकदम जोश में हो तो गाड़ी को शुरू करते हैं यार, रेस दें फटाफट से। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन्स कार्बन sp2x बॉन्ड। कार्बन चाहिए भैया, और वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। 4 ऑप्शन है आपके पास, मैं कहता हूँ चारों को ओपन कर लो, रटो मत। हालांकि हमने करवा रखा है नोट्स के अंदर, आई थिंक पहले या सेकंड पेज में आपको आंसर मिल जाएगा, बट स्टिल सबको ओपन करो ना यार। एलाइलिक हैलाइड, देखो सबसे पहले एलाइल। एलाइल को मैंने बोला है कि बेटा कंफ्यूज मत होना, ये एलाइलिक ही होता है। तो देखो एलाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आता है अपने पास CH2X। ये है A ऑप्शन। कौन है भैया? A। B कौन है? एल्किल हैलाइड यानी कि CH3X। उसके बाद C कौन है हमारा? बेंजिल। देखो अगेन बेंजिल, बेंजिल यानी कि बेंजाइलिक, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है, ये लो। और लास्ट ऑप्शन कौन सा? D, विनाइलिक यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया Cl। ये है हमारे पास। चेक करना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसका है। ध्यान से सुन लेना, जहाँ हेलोजन कनेक्टेड है उसके साइड वाला कार्बन, यानी कि इस कार्बन की बात हो रही है, जिनको मैंने ब्लू से मार्क किया है हम उसका निकालेंगे। हमने 11th क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन की। क्या पढ़ा था बेटा? हाइब्रिडाइजेशन होता है इक्वल में LP प्लस BP। ये हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। इसका मतलब ये है कि बेटा मेरे बालकों मेरो क्या करना है, मतलब स्टिल हमको क्या करना है। मैं एक सेकंड रुको, हाँ ओके ओके, ये स्टिल हो गया कंफर्म। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। LP प्लस BP सिखाया था, स्टिल मैंने आपको उस टाइम भी बोला, आज मैं खुद बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि बेटा कार्बन के पास कभी भी लोन पेयर नहीं होते हैं। नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, कार्बन के पास कभी भी लोन पेयर नहीं होते हैं एक्सेप्ट कार्बीन। कार्बीन को छोड़ दो, उसके पास है, लेकिन बाकी कार्बन के किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है। जर्नल ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हर जगह बनाएगा। तो LP का तो गेम हो गया ओवर। डिपेंड करेगा सिग्मा बॉन्ड्स पे। देखो ध्यान रखना, जो BP होते हैं ना ये सिग्मा होते हैं सारे। ठीक है, तो देखो
दो इसके पास है, दो बॉन्ड ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इसका मतलब चार, चार का मतलब होता है sp3। निकल गया। इसको देखो, एक और तीन कितने, चार हो गए ये भी, यानी कि ये भी sp3। उसने sp2 पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ना दूसरा है। सी को देखो, इस कार्बन को नोटिस करो, देखो भैया एक बॉन्ड और ये कितने, तीन बॉन्ड और एक कितने, चार बॉन्ड, यानी कि ये भी कैसा है, ये भी sp3 आ रही है, तो ये भी कट गया। अब क्या करें, इस कार्बन को देखो, इस वाले को देखो, एक हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, पाई है मैं नहीं गिनूंगा, तो तीन बॉन्ड यानी कि sp2। ऑप्शन नंबर डी, खत्म खेल। ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है पहले ही, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। मैंने इसलिए बोला नोट्स के स्टार्टिंग पेजेस के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो विनाइलिक वो अंकल हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और एरिल हैलाइड, अगर ऑप्शन विनाइल की जगह एरिल भी होता ना तो भी वो आंसर सही था, ठीक है। फिलहाल है नहीं तो हम दिमाग चलाएंगे नहीं। नेक्स्ट कह रहा है आउट ऑफ फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कौन एलाइलिक हैलाइड है। बेटा अभी अभी एलाइलिक बताया, एलाइलिक क्या होता है वापस सुनो। दो कार्बन है, इनके बीच में क्या चल रहा है भैया, इनके बीच में चल रहा है डबल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन है और वहां कनेक्टेड है हेलोजन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को, इन तीन कार्बन को माइंड में कर लो सेट, कि अगर ये तीन कार्बन एज इट इज मिल गए तो काम हो जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर के अंदर दिखा रहा हूं मैं, जूम कर रहा हूं, ठीक है। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, क्या इनके बीच में डबल बॉन्ड है। आप कहोगे हाँ सर आपने यही तो बताया था, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है बेटा। इसके बाद एक और कार्बन चाहिए, तो आपने कहा सर ये रहा ना एक और कार्बन, और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है हेलोजन, इसका मतलब क्या, ये एलाइलिक है। बिल्कुल सही है बेटा, ये एलाइलिक है। अब कहोगे सर दूसरा बता दो, देख लो यार, क्या दो कार्बन है, बोलोगे हाँ सर, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन स्टिल डायरेक्टली यहां से कौन कनेक्टेड है, एक्स। और अभी अभी ये देखो, ये देखो, ये रहा, मार्क कर दिया ना मैंने, दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और डायरेक्ट हेलोजन, क्या होता है बेटा, विनाइलिक होता है। क्या होता है, विनाइलिक। इसका मतलब पहला वाला एलाइलिक है, लेकिन ये वाले अंकल कैसे हैं, ये है विनाइलिक। कैसे हैं बेटा, विनाइलिक है ये, ठीक है। नीचे यही क्वेश्चन है, नीचे यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा एक बार अगेन। अब आपसे क्या पूछा है, विनाइलिक पूछा है। अब तो आपको पता लग गया, अभी अभी करके आए क्वेश्चन, दो कार्बन बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और उससे डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, हेलोजन, तो ये हमारा क्या होता है, विनाइलिक होता है। तो यहाँ आंसर ये है, ऊपर वाले में ये वाला था, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, हो तो लगाए ना हो तो लगाए ना। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ बेंजीन है, उसके ऊपर CHCl2, फिर है CH2CH2Cl, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। भाई कौन सा एग्जाम्पल बेंजाइलिक है ये आपको बताना है। ये देखो सब मैंने किया है, ये रहा ऑप्शन नंबर, देखो ये रहा ना बेंजाइलिक, मिल गया ना बेंजाइलिक, ये रहा देखो, ये रहा ऑप्शन सी। बेंजीन के ऊपर एक कार्बन चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, एक अपने को क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन के पास मतलब एक कार्बन तो है लेकिन दो हेलोजन है, ठीक है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं बेटा। आपने कहा सर देखो यहाँ कार्बन तो है पर प्रॉब्लम है कि यार क्लोरीन बहुत दूर है यार, क्लोरीन एक एक्स्ट्रा कार्बन दूर है, क्या करें। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग दो। कमेंट देख रहा हूँ बेटा, ऊपर सिखाया है बेंजाइलिक वगैरह क्या होता है, कमेंट में देख रहा हूँ मैं, तो अभी पता लग जाएगा कितने महापुरुष हैं। बताओ बेंजाइलिक क्या है। हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर यहीं करेक्ट, एकदम करेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा अभी, अगर स्टिल उन्होंने कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं तो। अगर पढ़ी हैं तो ये बेंजल भी होता है, बिल्कुल ये बेंजल होता है। तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे, शाबाश। कुछ बच्चों ने ना कंसेप्ट यूज़ किया, रटा नहीं है, ठीक है। अब रटने वाले क्या बोलते हैं कि साहब देखो एक कार्बन तो है लेकिन उसके पास एक ही क्लोरीन होना चाहिए, पर यहाँ तो दो दो हैं, तो उनके हिसाब से दोनों में से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, बट स्टिल आंसर पहला वाला सही है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, बेंजाइलिक की एक खास बात होती है कि वो एरोमेटिक रिंग के बाद में आपको एक कार्बन देगा, ठीक है। इस कार्बन की खास बात होती है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। किस में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। अब आप कहोगे सर इस कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है यार। अब इसके साथ चाहे एक हेलोजन हो, दो हो, चाहे तीन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन क्या बोलती है कि एरोमेटिक रिंग के बाहर जो कार्बन है उसके पास में क्या होना चाहिए, एक हेलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और उससे हेलोजन अटैच हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो वो बेंजाइलिक होता है। तो 4 नंबर आसान था, मिल गया बेंजाइलिक। इसको थोड़ा छोटा करें, अरे ऐसे छोटा नहीं, मतलब ये थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इसको ऊपर लाता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लाता हूँ,
स्टिल यार इतना हमारे काम का है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि जूम तो देखो मैं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है यार, साइड में लिखना भी तो है। ठीक है, एक सेकंड पोज करता हूँ यार, एक सेकंड। चलो बेटा हो गया पोज अपना, है ना। चलो स्टार्ट करें अगेन वापस। चलो 4 क्वेश्चन हो गए, 5th पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, IUPAC नेम। यार बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, बहुत सारे। स्टिल आइडिया है और उम्मीद है, आई होप कि आप लोग इसका रिस्पॉन्स दोगे और स्टिल आप इसका आंसर दोगे फटाफट से। 10 सेकेंड्स है, ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। 10 सेकेंड्स के अंदर मुझे आंसर बताओ, 5th वाला। 10 सेकेंड्स के अंदर मुझे आंसर बताओ। 10 सेकेंड्स है लास्ट। 10 9 8 आ गया आंसर वो अच्छा वेरी गुड। नहीं स्टिल नंबरिंग से पता लग जाता है बेटा। देखो करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करनी है, ये लो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेटा आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग। कहाँ से करोगे, जहाँ से क्या करना है, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम मार्किंग मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं होता फिर मैं हेलोजन को यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को देता। ठीक है चलो, तो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 और 5। पता ही है यार क्या करना है। पहले लिखोगे 4 पे ब्रोमो, बोला ठीक है सर। उसके बाद लिखोगे 4 पे मिथाइल, तुम कहोगे ठीक है साहब, ये भी बहुत बढ़िया। अब उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 की। क्या लिखोगे, पेंटेन। आना चाहिए था पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, फिर आएगा डबल बॉन्ड कितने पे, 2, और लास्ट में आ जाएगा ईन। क्या बात समझ में आ गई क्या मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों। कभी तो तारीफ़ करेंगे ना यार अच्छे बच्चों, क्योंकि अब तुम आंसर दे रहे हो तो अच्छे बच्चों, अदरवाइज़ तो फिर बेटा खट्टी मीठी गाली खा के जाते चलो बहुत बढ़िया, 5th हो गया ना। ईजी है, मैं कह रहा हूँ PYQ बेटा लिटिल बहुत ईजी है यार। PYQ कुछ नहीं है, बट स्टिल आपको एक तो पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे काम करना है ना, कैसे रिएक्ट करना है। 6 नंबर देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। पहले पकड़ लो मेन चेन को, ब्यूट है बट नहीं है, ब्यूट है। 1 2 3 4, 4 की चेन, 2 नंबर पे इन लगाना है। तो देखो 1 और 1 ये 2 पे आ गया इन। 4 पे क्लोरो, 1 2 3 4, तो ये क्लोरो। 1 पे ब्रोमो, बन गई स्ट्रक्चर। गेम ओवर। कितनों का सही है, कितनों का सही है, कितनों का सही है। मेरी तरफ से क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, आप लोग बता दो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई सर हमारा सही है। दैट्स माई बॉय एंड दैट्स माई गर्ल। यार मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहो। 7th, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अगेन स्ट्रक्चर। देखो करना क्या है, कुछ नहीं है, कंसेप्ट को समझो। मैं कहता हूँ पहले पकड़ो रिंग की मेन चेन कितने की है, तो 3 की। 1 2 3। कह रहा है 1 पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि 1 इन लिखा हुआ है ना, तो 1 पे डबल बॉन्ड। 2 पे मिथाइल, ये लो भैया 2 पे मिथाइल। कितने बच्चों का सही है, रुक जाओ, अरे गधो वो तो बच गया। 3 पे ब्रोमो आएगा, तो 3 पे BR लगाओ। खेल ख़त्म, पैसा हजम, स्वाहा। तो अपने अपने हिसाब हैं, कितने बच्चों का सही है, 3 4 5, ठीक है बहुत बढ़िया। मैक्सिमम अगेन मैक्सिमम रिप्लाई सही हमारा सही है, बहुत बढ़िया। फिर से स्वाहा ठीक है चलता रहेगा ये तो। चलो 8th, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। ये देखो ध्यान से, पेंटेन लिख दिया, 5 कार्बन, तो बनाओ 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमो, ये लो। यार कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देखो ना यार। ये इधर साइड में पढ़ लो, कब आया हुआ है, दिल्ली 2014 के अंदर आया हुआ है, CBSE के अंदर। तो क्यों परेशान होना है, क्यों परेशान होना है। कितने आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो यार। ऐसे ऐसे गोबर जैसे यार IUPAC आएंगे यार, 1 सेकंड में कर जाओगे यार तुम लोग। इससे हैवियर पढ़े हम लोगों ने, तो इससे हैवियर जानते हो ना, जब 4 4 5 5 फंक्शनल ग्रुप्स को मर्ज करके काम किया हम लोगों ने, तो क्यों टेंशन लेनी है। PYQ सिर्फ आपको हैबिचुअल बनाता है, आपको बताता है कि बेटा हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इतना लेवल रहेगा और इतना ईजी रहेगा, तो करो यार। मैं मना कर रहा हूँ कि करो ना, हम बैठे हैं ना आपके साथ, करो। 9th, यही बना दो मेन चेन। मेन चेन बताओ कितने की है, और नंबरिंग बताओ कहाँ से करोगे। डबल बॉन्ड को मिनिमम मार्किंग दूँ या बेटा हेलोजन को, मुझे तो बस इतना सा बता दो, मैं आप ही लोगों को देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है बेटा हमारा, 8th हो गया, 8th हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, क्वेश्चन 9 चल रहा है। गुड, वेरी गुड। सब कह रहे हैं कि सर डबल बॉन्ड की तरफ से मिनिमम मार्किंग होनी चाहिए। और चेन कितने की बनाई बेटा, 5 की, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो 1
2 3 4 5, बन गई 5 की चेन, हो गया काम। 4 एक ही सब्स्टिट्यूएंट है देखो, तो मैं लिखूँगा 4 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5 की चेन है, दैट मीन्स पेंट। एन लगाऊँ इन लगाऊँ, आप कहोगे इन लगाएंगे ना सर, ये लो 1 पे इन, ख़त्म, गेम ओवर। इतना सा काम करना है, थोड़ा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल इनमें सोचने की भी नीड नहीं है यार, इतने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ फलाना ढिमकाना, जो भी आपको दे रखा है। सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन ना NCERT में मैंने करवाए हैं, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अदरवाइज आई कार्ड में ऊपर मैं डाल दूंगा ना वीडियो का लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। ऊपर आई बटन मिलता है ना, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, इसी टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो करना क्या है, देखो इस कार्बन से 2 CH3 अटैच है, तो बनाओ इस कार्बन से एक, और मैं यहाँ बना रहा हूँ एक और, 2 CH3 अटैच है। उसके बाद ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये लो CH। आगे देखो ये कार्बन पे एक Cl भी और CH3 इसी कार्बन पे है, तो इसी कार्बन पे CH3 भी है और इसी कार्बन पे Cl भी है। हो गया काम यार, अब तो बन गई स्ट्रक्चर। अच्छा नेम बताना है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, नेम बताना, नाम। चेन सेलेक्ट कर लो ना यार, मेन चेन कितने की है यार, सीधी सीधी दिख रही है, 4 की है। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से यानी कि ये राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, या फिर हो सकता है यहाँ से। किसको एक नंबर दूँ, किसको एक नंबर दूँ, क्लोरीन की साइड में या क्या नाम है इसका, मिथाइल की साइड में? जल्दी से कमेंट करो, क्लोरीन या मिथाइल, विच साइड इज प्रीफरेबल? डियर स्टूडेंट्स, विच साइड इज प्रीफरेबल, मुझे इतना सा बताओ, काउंटिंग कहाँ से होगी? हेलोजन, बहुत बढ़िया। रीज़न बिहाइंड दैट, अल्फ़ाबेट, कुछ खास रीज़न था नहीं, अल्फ़ाबेट था, क्योंकि दोनों का मार्किंग सेम है, तो फिर हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो 1 2 3 और 4, हो गया काम। तो ये हो गया 2 पे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 पे मिथाइल, हाइफन लगा रहा हूँ बीच में, माइनस है ना, हाइफन होता है वो। 4 की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ख़त्म खेल। इतना सा काम करना है इतना सा काम करना है भाई, हो गया। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10 हो गए ना, 11। कितना शॉर्ट एंड स्वीट में चल रहा है यार। CBSE लिटिल बिट कितने इजी क्वेश्चन है, 2013 में आया था, हालांकि आज से 10 साल पहले, पूरे 10 साल पहले, बट स्टिल सीखना है, काम करेंगे। कह रहा है IUPAC नाम बताओ, ये रहा IUPAC नेम बताना नीचे वाले का। मुझे तो इतना सा बता दो मार्किंग कहाँ से करनी है। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, कोई फ़र्क नहीं है, बस एक CH3 एक्स्ट्रा दे दिया यार। कहाँ से मार्किंग करोगे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? झोल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर राइट से, कुछ कह रहे हैं लेफ्ट से। मैं किसको प्रीफर करूँगा? मैं दोनों के साथ हूँ अगेन मैं दोनों के साथ हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा बेटा, लेफ्ट से करना है इस बार। तो देखो वेट अ सेकेंड, देखो 1 2 3 और 4। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया यार, हम राइट साइड से भी तो कर सकते थे, क्योंकि आपने अभी अभी सिखाया था कि हेलोजन जो है अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है। वेट, आई विल बी देयर, आई विल एक्सप्लेन। देखो सिंपल सा है कि जो मैंने मार्किंग किया है इस टाइम, उसमें अगर फोकस करोगे ना तो आपकी काउंटिंग आ रही है 2 2 3। क्या आ रहा है, लोवेस्ट लोकेंट पढ़ा है ना आप लोगों ने, लोवेस्ट लोकेंट होता है 2 2 3, मतलब अरे रूल नहीं है, इधर से आ रहा है। 2 नंबर पे 2 CH3 हैं, तो मैंने लिख दिया 2 और 2, और 3 नंबर पे कौन है, क्लोरीन। अगर आप राइट साइड से करते हो, ये तो है लेफ्ट, तो मैं L लिख रहा हूँ। अगर आप राइट साइड से करते हो तो मार्किंग आता है आपका 2 3 और 3। अरे इधर से मार्किंग है और उसमें उधर से मार्किंग है, देखो मैंने एरो भी बना दिया है। अगर आप राइट साइड से करोगे तो मार्किंग आएगा 2 3 3। अब आप खुद देखो कि यार आप कंपेयर इजीली कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी 2 है, इधर 2 है, पहला ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन देखो एक 2 है, एक मिनिमम मार्किंग आ रहा है, लेकिन नीचे कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ फंस गए। इसी वजह से लोवेस्ट लोकेंट फार्मूले का हम यूज़ करके क्या काम करते हैं भैया, हम चेक करते हैं कि हमें मार्किंग कहाँ से करनी है। तो ये जो है ये वाला, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो 3 पे क्लोरो, हाँ नाम आप इसका लिख सकते हो क्योंकि अल्फ़ाबेट में आता है। फिर आएगा 2 2 डाई मिथाइल, और चेन है 4 का, तो हम लिखेंगे इसको ब्यूटेन। हो गया काम। तो ऐसे करना है, क्यों परेशान होना यार, क्यों परेशान होना है, ठीक है। कुछ बच्चों के लिटरली सही एकदम करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स उन लोगों ने पढ़ाई करी है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट भी किया है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर दीज स्टूडेंट्स। और क्लैपिंग करवाऊंगा बेटा लास्ट में, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगेन स्मोट कर दूँ उसको, मैं छोटा कर दें, ये लो भाई। जो हनी सिंह आ गया भाई, जो हनी सिंह वालों, मेरे को पता तुम लोगों का यही चल रहा है, हनी सिंह
पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हाँ स्टिल अच्छी बात है कि यो का कमबैक हुआ। यो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सॉन्ग आया ना कौन सा, कालास्तार और कूले कूले किसके कूले ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग डिसाइड कर लेना किसके हैं और किसके नहीं हैं। वो हालांकि इसका वो मतलब नहीं है जो मैं ले रहा हूँ, जस्ट एन कॉमेडी सेंस में मैं लेके जा रहा हूँ इसको, ठीक है। हालांकि वो सेंस इसका नहीं है। IUPAC नेम फिर से बताना है, 12th नंबर का क्वेश्चन है। स्टिल कहाँ से मार्किंग, लेफ्ट या राइट? अगेन फंसना नहीं है, फंसना नहीं है, फंसना मना है, लेफ्ट या राइट। तो बच्चा पार्टी इस बार मार्किंग होगा लेफ्ट से। अगेन देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ अल्फ़ाबेट देखोगे, रीज़न बिहाइंड दैट कि क्योंकि दोनों में लोवेस्ट लोकेंट सेम है, 2 नंबर 4 नंबर। तो अब मजबूरी है कि मुझे अल्फ़ाबेट देखना, और अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर आएगा 4 क्लोरो, 5 की चेन को क्या बोलते हैं, पैंट, और लगाओगे पीछे एन। क्या बात समझ में आ गई? इतना सा काम करना, मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है सारे। देखो अभी तक 13 के क्वेश्चन चल रहे लाइन से, अगर तुम देखोगे ना जितने भी MCQs हैं IUPAC ने में 2013 में आते थे यार, अब तो आने बंद हो गए। आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, आते हैं बट बहुत रेयर हो गया अब। नेक्स्ट देखो IUPAC नेम लिखना है फिर से, कितने सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के बढ़िया एकदम छांट के लाए हूँ क्वेश्चन तुम्हें, लाइन से सारे सीक्वेंस के साथ बैठे हैं मेरे पास। ऐसे अपन करेंगे लगभग 70-80 सवाल करेंगे, अरे सारे IUPAC नहीं, थोड़े अच्छे करेंगे। नंबर मतलब कहाँ से मार्किंग और कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बताओ। मैं यहीं बैठा हूँ, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ लैपी के अंदर, इससे ज़्यादा मैं देख नहीं सकता ना यार, घर पे तो आ नहीं सकता अभी फ़िलहाल। आप लोग बाहर बैठे हो, आप लोग जयपुर में हो और मैं इस टाइम अमेरिका में हूँ आप लोग जयपुर में, मैं अमेरिका में हूँ, बताओ क्या करें बेटा। ठीक है, मार्किंग से मुझे पता लग गया, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं एकदम बेटा, बहुत बढ़िया। मार्किंग बच्चों ने सही बताई है, बोला सर इधर से कर लो राइट से, 1 2 3 4। अब कुछ बच्चे फिर सोचेंगे, कईयों ने दिमाग चला लिया कि भैया हमने इन बोले तो डबल बॉन्ड को मिनिमम मार्किंग दिया, बट स्टिल वो भी गलत है। हम लोगों ने दारू यानी कि अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको मिनिमम मार्किंग देना, मैंने दे दिया 1 नंबर पे, ठीक है। तो नाम क्या आएगा इसका, एक तो हो गया 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो है। उसके बाद 3 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद चेन कितने की बेटा, 4 की, तो 4 की चेन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब एक डबल भी है, तो देखो इन, आपको याद है ना एक 1 डिग्री सफिक्स होता है, 2 डिग्री होता है, तो पहले ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे इन कितने पे, 2 पे चल रहा है इन यानी कि डबल बॉन्ड, और उसके बाद देखो OH क्या देगा, ओल सफिक्स देता है, कितने पे आ रहा है, 1 ओल। अब एक चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है कि बेटा जब भी ये साउंड आ जाए ना वोवल्स का, पीछे ई है और इधर ओ है, तो हम इस ई को गायब कर देते हैं, इस ई को हटा देते हैं, तो नाम बन जाएगा 2 इनॉल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इन प्लस ऑल, इनॉल वर्ड को पढ़ के कुछ याद आ रहा होगा, टोटोमेरिज्म होता है इसके अंदर, बहुत अच्छे टोटोमेरिज्म होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। 2 इन 1 ऑल है ना, इनॉल। चलो नेक्स्ट का भी IUPAC बताना है, कोई बड़ी बात है नहीं। ये वाला क्वेश्चन याद है, NCERT में किया है और हमने लास्ट लेक्चर में NCERT के अंदर किया था हम लोगों ने, तो आप लोग कर लेना। बताऊं, मैं बता दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा यार, मैं बता दूंगा। NCERT में किया है तो हम लोगों ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, NCERT में किया हुआ है हम लोगों का। स्ट्रक्चर मैं अभी ओपन करके दिखा दूंगा, आपको याद आ जाएगा किया हुआ है। अच्छा इसका नाम बताओ, ये 3 की चेन है, सीधी सीधी दिख रही है, तो 1 2 3। अब फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने राइट साइड से क्यों नहीं किया। अगेन बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम मार्किंग देते हैं, फिर उसको देते हैं हम क्या नाम है उसका, ये हेलोजन्स को, ठीक है। तो यहाँ बन गया देखो 3 पे तो ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, और 3 की चेन है तो प्रोपेन लिखता, पर अभी नहीं लिखूंगा, क्यों, कारण क्या है, देखो प्रॉप, उसके बाद लिखूंगा मैं 1 और फिर अपन लिखेंगे ई, ये आएगा। डबल बॉन्ड आ गया ना यार, तो उसको मुझे शो करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। स्ट्रक्चर मैं इसकी ओपन कर देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ। मेन कार्बन बना दिया, इसके पास Cl है, अब इसके साइड में CCl3 है, तो C, ये Cl3, ऐसे 3 आदमी है, ये ला दूसरा, ये लो भैया दूसरा, और ऐसे ही तीसरा कार्बन 1 2, और ये हो गया मेरे पास तीसरा। अलग दिखाने के लिए मैंने पेन से ले लिया। आपको याद होगा मेन चेन हमने बनाई थी, कौन सी बनी थी,
मेन चेन आपके सामने है। अब आपको पता ही है क्या लिखना है, क्या लिखना है। और ये जिसको मैं ब्लू से अब मार्क कर रहा हूँ साइड में, इस वाले अंकल को हमने ब्रैकेट में डाला था मार्किंग के साथ में, 2 नंबर ब्रैकेट में ट्राइक्लोरो मिथाइल। आपको अच्छे से याद होगा, आपको अच्छे से याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा एनसीईआरटी में किया हुआ है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में किया हुआ है, ठीक है। डबल रिपीटेड मैं नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या करें, अगेन नाम लिखना है, लिखो। मैंने तो इतने सारे कर दिया यार, कुछ तो खुद कर लो यार। 15 का फर्स्ट बताओ, 15 का फर्स्ट 20-25 जितना भी होगा यार। अभी अप्रोक्स लेक्चर कितना हुआ है, 20-22 मिनट का हुआ है, तो 15 क्वेश्चन हो भी गए, क्यों परेशान हो रहे हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़ा इतना कुछ है नहीं खास। ये भी देख लो, ये 15 का क्वेश्चन है, अभी 13, 14 अब 15 पे आ रहे, धीरे धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। स्टिल मार्किंग देखो बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 IUPAC पूछे हैं, ठीक है। चलो नंबरिंग देखो, अगेन बच्चों का सही है, 1 2 3 4, सबसे ईजी क्वेश्चन। 2 ब्रो मो, और उसके बाद 4 की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, खत्म। इसका बताओ, सेकंड का बताओ, सेकंड IUPAC चाहिए मुझे, सेकंड का IUPAC चाहिए मुझे, सेकंड का। स्टिल आई एम वेटिंग, आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, बताओ। कहाँ जाऊँगा यार मैं, तुम लोगों की कमेंट ही पढ़ूंगा, और तो क्या कर लूँगा। पीट सकता नहीं हूँ मैं, फोर्स कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, इन्हेंस कर सकता हूँ कि बेटा ऐसे नहीं ऐसा करना है, गाइड कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ मैं तो, और क्या कर लूँगा यार। अब घर आके बेटा पेंसिल पकड़ के तो लिखवाऊंगा नहीं कि बेटा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले नहीं कर सकता मैं, ऑब्वियस है। चलो नंबरिंग करें, देखो 1 2 3, आगे नीड भी नहीं है मुझे, वरना 4 5 6 होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 3 डाई ब्रो मो, 6 की चेन क्या बोलेंगे, बेंजीन, ख़त्म खेल। 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ईजी है यार, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, अगर इसका कॉमन पूछूँ तो, हाँ मुझे पहले इस क्वेश्चन का कॉमन नेम बताओ। इसी लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में किया है हम लोगों ने, इसी लेक्चर में, कोई नया भी नहीं है लेक्चर। कॉमन नेम, सबसे पहले कॉमन नेम बताओ। IUPAC ना 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 बेटा ना, IUPAC ठीक है तुम लोगों का सही आ रहा है, बट स्टिल मुझे पहले कॉमन नेम बताओ। कॉमन, देखता हूँ कितने बच्चों का सही है। हमें स्टाइलस इतने चेक कर लेते हैं, स्टाइलस सही है, ऑन वर्किंग। बताओ 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 बताओ, गुड गुड जॉब। अब याद है, मैं सोच रहा था टाइम पास करोगे, बट स्टिल रिमेंबर है बच्चों को, तो दैट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों को अच्छे से पता है। यस बच्चा, ये एलाइल है या फिर एलाइलिक क्लोराइड, ये हो गया इसका कॉमन नेम। पर मुझे क्या चाहिए, IUPAC। सवाल ने IUPAC पूछा यार, मुझे तो कॉमन चाहिए था, हो गया। चलो मार्किंग, 1 2 3, क्या बनेगा, 3 क्लोरो, 2 का ओ सॉरी 3 का चेन है तो प्रॉप, उसके बाद में 1 और फिर इन, ख़त्म। 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, या प्रोपिन लिख दो, कोई मना नहीं है, प्रोपिन लिख दो, आप प्रोपिन लिख दो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 15 क्वेश्चन ईजी थे, नीचे कुछ भी नहीं है, अरे टेंशन मतलब अभी लगा दूंगा यार, 1 सेकंड लगेगा, लगाऊं, पक्की बात है, सोच लो। तुम ही नाटक करोगे कि नहीं सर ऐसा मत करो, हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर ले आप। यार मैं तो लगा दूंगा, मैंने तो सब कुछ रेडी कर रखा है ना बच्चा। ये लो, कितना टाइम लगा, 1 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी टेंशन मत लो, मैं लगा दूंगा। थोड़ा जूम इन कर लूँ, थोड़ी जूम आउट कर लूँ। ये लो 16 से 19 तक है, छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। रुको 1 सेकंड, छोटा कर लो। ये लो ऊपर आई गया ना सब कुछ, अरे सारा ड्रैग होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लो सब ड्रैग होता है, ये लो ख़त्म। ये थोड़ा हो गया जूम, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा जूम कर लिया अपन ने। चलो करें 16, देखो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन C5H12 विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। पढ़ लेना क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे क्वेश्चन, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली। ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, ये देखो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअलिटी में कह रहा है भाई साहब H से रिएक्शन करवानी है। किससे करवानी है, H से। किसकी करवानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन अंकल है, विल गिव 3 आइसोमेरिक, कहता है कि इनमें से कौन सा आदमी है जो कि क्या करेगा, अपने को 3 मोनोक्लोरिक कंपाउंड देगा HMU के प्रेजेंस में। बताओ बताओ क्या कर सकते हैं, कौन सा वाला देगा। अरे 4 ऑप्शन दे दिए, करवा के देख लो ना, पहला ही पकड़ लो। चलो ये लो,
देख 1 सेकंड में आंसर दूँ, 1 सेकंड में देखो। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और इस गधे की रिएक्शन करवानी है Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में करवानी है? H में। यही तो कह रहा है यार, यही तो कह रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, Cl2 से करवानी है। अब एक चीज़ सुनो ध्यान से, देखो सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब किसी भी एक अंकल का हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl क्या निकल गया? HCl। कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ से दूसरा Cl यहाँ बैठ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि जितने भी कार्बन मैंने 1 डिग्री के क्लासीफाई किए उन सब में बैठ जाएगा। यार एक चीज़ बताओ, है तो क्या 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड ही तो बना। अरे क्या बना? 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड ही तो बन रहा है। मतलब कंपाउंड तो सब में सेम है ना, कुछ चेंज थोड़ी हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं भैया सेम नहीं बनाने, कितने बनाने हैं? 3 आइसोमेरिक कंपाउंड बनाने हैं। अब आइसोमेरिक का मतलब होता है 3 डिफरेंट आंसर आने चाहिए, तो यहाँ से तो एक सेम आंसर आ रहा है, तो ये तो नहीं है। बी चेक करो, बी चेक करते हैं। बी में डिग्री को एक बार ध्यान से देखो, देखो ये होती है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये भी है 2 डिग्री, ये वाली भी है 2 डिग्री, ये है फिर से 1 डिग्री। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग कहोगे सर देखो हमको आपकी बात समझ में आ गई, 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलेगा, पहला कंपाउंड बनेगा, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलेगा, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड बनेगा। दैट मीन्स 2 आंसर। इसमें 3 तो इसमें भी नहीं है, 3 तो इसमें भी नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा सच है? हाँ या ना बताओ, क्या ऐसा सच है? क्या क्या ऐसा सच है? क्या इस क्वेश्चन में या इस ऑप्शन के अंदर 2 आंसर बनेंगे या 3 डिफरेंट टाइप के आंसर बनेंगे? आप लोग बताओ मुझे कमेंट के अंदर, बताओ। सोचो सोचो सोचो, कुछ खुद के लिए सोचो, कुछ मेरे लिए सोचो, पर सोचो तो सही यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। काला स्टार सॉन्ग सुनेगा। अच्छा चलो देखो मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। नहीं पता लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। सुनो, ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड है, सही है। पीछे वाला जो कार्बन है ये भी 2 डिग्री से कनेक्टेड है। दैट मीन्स स्टार्टिंग के जिनको हम ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ना, 1 और 2, ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। अब मैं ब्लैक लेके आऊँगा, अब मैं, चलो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ बेबी पिंक, तुम लोगों का फेवरेट, थोड़ा सा डार्क ला रहा हूँ। देखो ये जो 2 डिग्री का कार्बन है, ये जो 2 डिग्री का कार्बन है, इसके साइड में यानी कि लेफ्ट में देखोगे 2 डिग्री है, राइट में देखोगे 1 डिग्री है। बोलोगे सर हाँ बात तो सही है। इस 2 डिग्री के राइट में 2 डिग्री है, लेफ्ट में कितना है? 1 डिग्री। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया, क्या बोल सकता हूँ कि भैया इस 2 डिग्री ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके 2 डिग्री के लेफ्ट और राइट में है 1 डिग्री और 2 डिग्री, यही है। इस 2 डिग्री के लेफ्ट राइट में 1 डिग्री 2 डिग्री, साउंड सेम आ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, दोनों सेम सेम हुए ना? हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये जो मैंने पिंक से मार्क किया ना, ये दोनों भी क्या है? सेम है। अब बचा लास्ट वाला, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो। ये कह रहा है कि यार मेरे साइड में तो दोनों 2 डिग्री हैं, खुद भी 2 डिग्री का, दोनों कार्बन साइड में जो बैठे हैं वो भी कैसे हैं? 2 डिग्री के। लेकिन जो अभी मैंने पिंक कलर से मार्क किया, इन्होंने क्या बोला कि हम तो 2 डिग्री के हैं लेकिन हमारे साइड वाला 2 है और एक साइड वाला 1 है। दैट मीन्स कि इसका जो हाइड्रोजन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब मैं इसको मार्क करूंगा ब्लैक से। अब आप कह रहे हो सर 3 कलर इसमें दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 3 कंपाउंड बनने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं बना के भी दिखाऊंगा। अब कंपाउंड जब बनेगा ना, अभी मान लो समझ में नहीं आया, जब कंपाउंड बनेगा ना आप कहोगे हाँ यार सर बात तो आपने सही बोली थी। अब मैं आंसर लिखता हूँ, देखो ठीक है आंसर लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहला कंपाउंड मैं कर रहा हूँ CH3, CH, यहाँ मैंने एक लगाया Cl, फिर आया CH2, CH2, CH3 प्लस, थोड़ा स्टेबल कर दिया मैंने कैमरे को है ना, तो ये थोड़ा सा हिल रहा था अभी। चलो मैंने ये यूज़ कर लिया जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, मैंने यूज़ कर लिया। यस, अब मैं बीच वाले को यूज़ कर रहा हूँ, CH3, CH2, CH, यहाँ एक Cl है, CH2, CH3। दोनों में फ़र्क आपको दिख गया होगा, दोनों में फ़र्क आपको दिख गया। क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। यहाँ आंसर बना है 2 डिग्री का, लेकिन यहाँ आंसर बन गया देखो 3 डिग्री का। बात समझ में आई? ऐसे कैसे? अरे तुक्का मत मारो रे यार, मैं कुछ भी बोल दूंगा, हर जगह मान लोगे क्या? अरे बेशर्मो 2 डिग्री है। कुछ कुछ भी मान लोगे क्या यार? लेकिन स्टिल डिग्री भले सेम हो, लेकिन एक बार नाम करके देख लेना, नंबर में डिफरेंस आएगा। देखो 1 2 काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 2 नंबर पे क्लोरीन है, यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है।
नाम बदल गया, ठीक है। अभी 2 ही बने, तीसरा बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, मैंने आगे वाला यूज़ ही नहीं किया। करो ना यार उसको, क्या बनेगा, CH2, यहीं Cl लगाओ। आगे क्या है, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, और लास्ट में क्या चल रहा है, CH3। अगेन कैसा है, 1 डिग्री का क्लोरीन है। कैसा है बेटा, 1 डिग्री का हेलोजन है ये भी, तो बन गया। यही तो दिमाग चलाना है हम लोगों को। बन गया यार, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो, बन गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एक वो ऑप्शन है जिसके अंदर तीनों के तीनों आदमी बनने के पूरे पूरे चांसेस है। 3 आइसोमेरिक बनाने थे, तीनों बन गए। 3 बनाने थे, तीनों बन गए, मैं मना ही नहीं कर रहा। अब एक बार ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, क्या सी में ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऑप्शन नंबर सी में भी यही पॉसिबल है या नहीं, बताओ। क्या ऑप्शन नंबर सी में यही पॉसिबल है या नहीं, बताओ। अब मैं डिग्री चेक करवाऊँ, देखो डिग्री चेक करते हैं ना यार। ये 1 डिग्री, बिल्कुल आप कहोगे सर ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। कितने टाइप के हैं यहाँ पर मेंबर, आप खुद बताओ यार, कितने टाइप के मेंबर हैं, कितने टाइप के मेंबर है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब कितने आंसर बनेंगे भैया? 3 बनेंगे, साफ साफ दिख गया यार। कितने आंसर बनेंगे? 3 बनेंगे इधर भी। यहाँ तो चलो डिग्रीज ही डिफरेंट हो गई, जब डिग्रीज ही डिफरेंट हो जाए तो आंसर तो अलग ही आने वाला है। तो कुल मिला के वो क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 ऑप्शन सही हैं, बी और सी। ये वो ऑप्शन है जिसके अंदर 2 ऑप्शन सही हैं, बी और सी। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग में आया है क्योंकि 3 बनाने हैं ना। 1 सेकेंड रुको यार, झोल भी हो सकता है। एक बार ये गिन लेना, C5H12, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 6 9 और 3 12, भाई पूरा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है। आंसर डी तो नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं, ऊपर वाले में हमने बात कर ली थी। ऑल ऑफ दीज नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों सही है यहाँ पर, दोनों के दोनों सही हैं, परेशान नहीं होना है, दोनों सही हैं। 17 पे हैं, फटाफट से 3 क्वेश्चन करते हैं, लेक्चर ओवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बट स्टिल क्वेश्चंस को देखते चलो। देखो रिसेंट के क्वेश्चन है ये, 21-22 में आए हुए हैं, और 21-22 वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ RBSC वालों इस PYQ को देख लेना। RBSC वालों से स्पेशल बोल रहा हूँ, क्योंकि CBSE तो देखेगा, CBSE तो बेटा झक मार के देखेगा इसको, लेकिन RBSC वाले ये सोचेंगे कि साहब हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसे तो आते ही नहीं है। भाई बेटा आए चाहे मत आए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका माइंड ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे टैकल करना है। कम से कम आप बोर्ड पेपर में ये नहीं बोलोगे, मान लो सडनली आ गया, तो आप उस टाइम ये आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे कि यार मैंने ऐसा किया ही नहीं है, आपने कर रखा है। आप उस 1% वाली कैटेगरी में आओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, 90 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनती भी है। 90% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री में 90-95 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन 95+ लाना ना, वो महाभारत है। क्योंकि 95+ लाने का मतलब कि हम 100 की तरफ क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब वहाँ बूस्टअप करना है ना अपने आप को, तो आपको उन 1% बच्चों की कैटेगरी में आना पड़ेगा जो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके बैठे हैं। उस 1% में आना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बचा कितना टाइम है यार, खुद सोचो कितना टाइम बचा है। अक्टूबर ऑलमोस्ट डेड एंड पे है, नवंबर दिसंबर जनवरी बचे 3 महीने। 3 में से 1 महीना तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा प्रैक्टिकल वगैरह में, 2 महीने बचे। 5 सब्जेक्ट है यार, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट है यार। 1% पे आने के लिए ना छक मार के मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसे ही नहीं आया जाएगा, तो करने पड़ेंगे, ठीक है, करने तो पड़ेंगे बेटा। और तुम्हारे हाथ में हाँ या ना वो तुम डिसाइड करोगे, मैं उसमें देखो फोर्स अप नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि बेटा करो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस तो कर लो जिनको मैं मार्क करूँ, कर लो मत छोड़ो। नेक्स्ट 17, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। NCERT में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई मना नहीं है। ब्यूट 1 इन से मुझे आयोडोब्यूटेन बनाना है। देखो ब्यूट 1 इन यानी कि 1 2 3 4 और 1 इन यानी ये ला का बनाना है भैया आयोडोब्यूटेन, 1 2 3 4 और 1 नंबर पे आयोडीन। किससे रिएक्शन करवाऊँ, किससे रिएक्शन कराऊँ? अब एक चीज़ बताऊँ, आयोडीन के बारे में आप खुद जानते हो कि एक तो आयोडीन ना जल्दी से रिएक्शन करता नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो एक तरीका है, अगर कैसे भी करके इस पहले वाले कंपाउंड में अगर मैं हेलोजन ले आया तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगा के मैं आयोडीन बना दूंगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन पढ़ाई है, फिंकलिस्टन रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है। पर प्रॉब्लम है कि सर यहाँ डबल बॉन्ड हटा के हेलोजन कहाँ से लाओगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर करी है। लेक्चर नंबर मेरे हिसाब से है आई थिंक 5 नंबर का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे 20-25 क्वेश्चन थे, वो 1 घंटे में हुए थे पूरे, तो उनको देखो, वहाँ ये चीज़ें हैं। और मुझे तो यहाँ करवानी है, मैं तो करवाऊँगा। क्या करो यार, HBr से रिएक्शन करवा लो। नीचे करो, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ।
1 2 3 4, ये डबल 3 4 है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस अंकल की रिएक्शन HBr से करवाओ। अब HBr से क्यों करवानी, क्योंकि देखो एक तो आयोडीन चाहिए 1 नंबर पे, HBr से रिएक्शन करवानी है, मतलब ये तो बॉन्ड टूटेगा, ये तो कन्फर्म। कहाँ H कहाँ Br, मुझे H यहाँ चाहिए, मुझे Br यहाँ चाहिए, मुझे पता है मुझे चाहिए, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज मेथड में मुझे Br निकालना है, I लगाना है, और I 1 नंबर पे चाहिए, तो Br मैं 1 नंबर पे लूँगा। तो देखो यहाँ मुझे Br चाहिए, यहाँ मुझे H चाहिए। अब खुद सोचो, इसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन है, इसके पास पहले से 1 हाइड्रोजन है। खुद सोचो, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा मैंने उसको Br दिया है, ये कब होता है, ये होता है एंटी मार्कोनिकोव, यानी कि प्रेजेंस किसकी होगी, पेरोक्साइड की। लगा दो, बन गया कंपाउंड 1 2 3 4, यहाँ पे है Br और यहाँ पे क्या चल रहा है H, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है, अब तुम कहोगे सर अब तो आता है हमको, फिंकलिस्टन रिएक्शन NaI किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, क्या होगा Na और Br हो जाएगा बाहर, कंपाउंड बन गया मेरा, क्या, ये लो। इसीलिए कह रहा हूँ NCERT कर लो और पढ़ लो ना यार, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं चिल्ला ही रहा हूँ लिखा हुआ है मैं कह के थक गया बेटा, NCERT में किया है, लेक्चर नंबर 5 में किया है मैंने, ये तो पढ़ा ही नहीं, इधर खुद ही लिखा हुआ है कि NCERT में, तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि अब मुझे तो यार क्वेश्चन करवाने कैसे ही करवाऊँ, ठीक है। चलो 18 करें, कह रहे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, रीजन देना है। थायोनिल क्लोराइड मेथड इज प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्किल क्लोराइड फ्रॉम दारू, एल्कोहल मतलब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है, और थायोनिल क्लोराइड ही क्यों यूज़ करना है, इसका कारण देना है। क्यों भाई, PCl5 भी तो मैं यूज़ कर सकता था, PCl3 भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एल्किल हैलाइड उनमें भी बनता है, यही क्यों लिया, यही क्यों लिया, देखते हैं, समझेंगे। पहले रिएक्शन लिखूं उसके बाद समझ में आएगा। देखो 18 में मैं लिख रहा हूँ, कह रहा है एल्किल क्लोराइड, ये रहा एल्किल क्लोराइड बनाना है किससे, दारू से, दारू कुछ भी ले लो, मैंने ले ली ROH, ये है 18 नंबर, ये है 17 नंबर, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ SOCl2, आपको अच्छे से पता है क्या बनता है, यहाँ बनता है SO2 प्लस HCl प्लस यहाँ बनता है मेरे पास RCl, मुझे यही बनाना था, मुझे दारू से यही बनाना था। एक बार मैं PCl5 की रिएक्शन लिखता हूँ, ROH, बेटा अभी रेडी हो जाओ, टाइप पढ़ो कमेंट्स में, अभी मैं बोलूँगा, अभी जो क्वेश्चन बोलूँ मुझे उसका आंसर देना। PCl5 क्या कंपाउंड आएगा बेटा, कंपाउंड आएगा RCl, बनेगा तो इधर भी वही, साथ में POCl3 प्लस में क्या बनता है HCl, क्या बनता है HCl बनता है। अब कुछ छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ हिंट के लिए, ताकि आप कुछ समझ सको, सिर्फ हिंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मेरा आप सिंपल से सुन लेना भैया, कमेंट वाले रेडी हो जाओ। मैंने पेन छोड़ दिया, ये लो मैंने स्टाइलस छोड़ दिया, ये मैंने स्टाइलस छोड़ दिया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन बेटवा ये है कि बेटा दोनों में कंपाउंड सेम बना है RCl, बट उसने बोला कि यार SOCl2 ही यूज़ करनी है। दोनों रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने रख दी, ऐसा क्या रीज़न दिख रहा है, ऐसा क्या रीज़न दिख रहा है जिसकी वजह से डार्जन रिएक्शन प्रीफर हो रही है लेकिन PCl5 नहीं हो रही, ऐसा क्या दिख रहा है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं चुपचाप हूँ। गाना जरूर मैं आपको सुना सकता हूँ कालस्तार, अगर आपको सुनना हो तो, वो तो खैर बड़ी बात कोई वो है नहीं, आप लगा सकते हैं, कोई स्टिल नहीं है। दिखाऊँ क्या, देखोगे लेक्चर हो जाए यार एक बार। चलो अब तुम लोग कह रहे हो कि मैं दिखाई देता हूँ, इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं फिर दिखा देता हूँ। ओह आंसर दे दो चुपचाप, मेरे को देख रहे हो, अपन हैंडसम आदमी है नहीं भी है तो भी हो जाऊँगा भाई, तुम लोगों को आंसर देना है, मुझे नहीं देना है। मैं तो पूछ के बैठा हूँ तुम लोगों से कि ऐसा क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों के अंदर, देख रहा हूँ। हाँ भाई कमेंट में अभी तक तो आया नहीं है, काला स्टार पहले देखना है, चलो दिखा देता हूँ, मैं काला स्टार दिखा देता हूँ, काला स्टार देख लो, ये आ गया होगा शायद, देखो काला स्टार चल रहा है यहाँ पर, तो यो इस बैक, तो ये एक अच्छी बात है, चलती रहेंगी ये चीज़ें, तो खैर कोई बड़ी बात है नहीं, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर दे दो, टांगे तोड़ दो अरे तुम लोगों की, आंसर तो दिया ही नहीं और आ भी नहीं रहा, बेशर्मो चुपचाप बैठे हो। सिंपल सा आंसर है बेटा, हिंट के लिए मैंने लिखा है कि SO2 गैस है, HCl भी गैस है, जब गैस होता है तो यार ये तो उड़ गया ना,
ये तो उड़ गया, बचा ही नहीं, रिएक्शन में तो है ही नहीं ना, ये दोनों तो सब स्केप हो गए। अरे पता है ना, एस्केपिंग होती है यहाँ पे, ये बाहर निकल गए दोनों के दोनों, जब बाहर निकल गए तो सिर्फ बचा क्या मेरा, RCl, प्योरली एल्किल हैलाइड बच रहा है। गैसेस तो रिमूव हो गई, चली गई, बाई प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे पास, लेकिन स्टिल इस वाली रिएक्शन के अंदर ना बेटा, अरे कहाँ गया, इस वाली रिएक्शन के अंदर मेरे पास RCl बन रहा है, मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास POCl उसी चैम्बर के अंदर बैठा है, जा ही नहीं रहा। मान लो HCl मैंने भेज भी दी, चलो HCl वेपर के अंदर थी, मान लो वो चली गई, मान लिया चली गई, लेकिन POCl3 तो स्टिल अभी भी मेरे पास एज इट इज़ क्या है, पेंडिंग है। तो हमें वो रिएक्शन ज़्यादा प्रिफरेबल होती हैं जिसके अंदर बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, और अगर बना तो एस्केप हो जाए, गायब हो जाए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर डार्जन रिएक्शन प्रीफर होती है। सिंपल सा रीज़न बिहाइंड दैट कि हेलो एल्केन जो है वो यहाँ पर कंपाउंड बनता है, लेकिन स्टिल SO2 गैस की फॉर्म में रिलीज, HCl वेपर की फॉर्म में रिलीज, तो एस्केपिंग हो गया, इस वजह से हमने इसको प्रीफर कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे POCl3 भी एस्केप हो जाता, अरे यार POCl3 भी अगर एस्केप हो जाता ना, तो शायद मेरी आज PCl5 रिएक्शन वाली भी अच्छी होती, बट ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन प्रिपेयर करनी है कहाँ से, 1 आयोडोब्यूटेन से क्या बनाना है अपने को, फ्रॉम, एक मिनट, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है क्लोरोब्यूटेन से। क्या आप गोबर क्वेश्चन है यार, कब आया है, 2019 में, थर्ड क्लास क्वेश्चन है, थर्ड क्लास। आंसर बताओ कमेंट के अंदर, मैं यार रिएक्शन लिख रहा हूँ, कोई इधर नहीं देखेगा, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, कोई भी इधर नहीं देखेगा। हाँ नहीं, अरे मेरे को देख लो पर आंसर नहीं देखेगा कोई भी। कैसे है देख लो, 1 2 3 4 और यहाँ पे है I, ये बनाना है, किससे बनाना है, 1 2 3 4 और यहाँ पे चाहिए Cl, यहाँ पे चाहिए Cl। 19 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो आया तुम लोगों को, मतलब कालस्तार सुनने के बाद में थोड़ा सा मज़ा आ गया है ना। कूले कूले भी सुनोगे, अरे जाओ रे, तुम्हारे कूले टूट जाएंगे। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, NaI सोडियम आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टन, ठीक है। क्या होता है पता है यार, Na और Cl गया, आयोडीन वहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 नंबर वाला आयोडोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यार मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ के अंदर। स्किप मत करना, पहले बोल रहा हूँ बेटा, PYQ मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके टाइम निकालो, पर PYQ पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, PYQ पढ़ने हैं। क्लासरूम में शायद मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, हाँ मैं दे चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, बट स्टिल अगर आपको कुछ समझ में वहाँ नहीं आ रहा है तो यार उस हार्ड कॉपी को छोड़ो और इधर सॉफ्ट कॉपीज़ यानी कि लेक्चर्स को देख लो, देख लो, बेनिफिट में रहोगे, बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि मेरे पास भी देखो टाइम शॉर्ट होता है यार, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेज करके सारा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद एडिटिंग भी है, अपलोडिंग भी है, टाइम लगता है यार, टाइम टेकन प्रोसेस है सारा, ठीक है। तो उम्मीद है इन लेक्चर्स को देखोगे। PYQ तो मस्ट मैंडेटरी, मतलब सब कुछ मान लो करना है, बस PYQ तो करना ही, ठीक है भाई। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा सिया बाय बाय, शब्बा खैर और शुभ रात्रि। मैं तो ये पहले ही बोलता हूँ भाई, रात की अपनी शूटिंग है, ठीक है भैया। तो अपन मिलेंगे अगले अगले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट डे जब भी अपलोड होगा नेक्स्ट डे मिल जाएंगे अपन, ठीक है भाई। तब तक के लिए जय हिंद।